ऑलराइट बेटा, एक्सरसाइज वाज 2A राइट। अच्छा 2A का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, इज इट विजिबल टू एवरीवन? हमारे पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर, द रिजल्ट 15 इज ऑब्टेन, फाइंड द नंबर। हमने बेटा एक नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, जो चीज़ भी आपने फाइंड करना होता है बेटा उसे लेट कर लो कि लेट द नंबर इज़ इक्वल्स टू एक्स। अब उसके बाद हमारे पास बेटा स्क्वायर ऑफ अ नंबर भी गिवन है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम स्टेटमेंट की तरफ ज़रा आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें लिखा है बेटा 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। तो बेटा कौन सी वैल्यू पहले आएगी, फ्रॉम वाली वैल्यू पहले आती है या दूसरी वैल्यू पहले आती है? फ्रॉम के, जी बेटा, फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा हम पहले लिखते हैं। अब किससे बेटा ये हो रहा है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है बेटा, हमारे पास स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या है, नहीं स्क्वायर नंबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। 3 टाइम्स ऑफ अ स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो इक्वेशन बेटा क्या होगी हमारे पास, 3x स्क्वायर। इसमें से क्या चीज़ बेटा माइनस कर रहे हैं हम, 4 टाइम्स ऑफ अ होल नंबर। तो ये मैंने लिख दिया 4 टाइम्स ऑफ अ होल नंबर, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 15। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x एज इट इज़ प्लस 15, लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, द फर्स्ट वन इज सम, द सेकंड वन इज प्रोडक्ट। सम क्या है आपके पास 4, प्रोडक्ट क्या है आपके पास 45, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है आपके पास माइनस। तो बेटा ऐसे दो नंबर जिन्हें हम माइनस करें, ठीक है, तो बेटा ये रिमेनिंग आपने खुद से करना है। ठीक हो गया, क्लियर है? In the question number 8 beta, what we are given with, we are given with 2 consecutive number. So this is kind of a new term to everyone कि what does consecutive number mean. consecutive number बेटा वो नंबर होते हैं जैसे 1 के बाद अगला नंबर क्या होता है 2, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 4। तो बेटा ये आपके पास consecutive नंबर है। अगर आप एक consecutive नंबर देखना चाहते हैं तो बेटा उसमें सिंपल आप क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 के बाद 3 आया तो बेटा वो किस तरह आया, उसमें क्या चीज़ ऐड की 1। तो मतलब अगर कोई भी नंबर आपके पास है उसका कंसेक्टिव नंबर, नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर आपको चाहिए तो आप उसमें क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। जैसे 4 का नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर चाहिए, आपने 4 में +1 ऐड कर दिया, यू गॉट 5। 5 का कंसेक्टिव नंबर चाहिए, आपने 5 में +1 ऐड कर दिया, यू गॉट 6। क्लियर है बेटा सारा? चलें जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर आर सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर। अच्छा जी, सबसे पहले बेटा फर्स्ट नंबर मैं लिख लेता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर मैं कह देता हूँ कि वो किसके इक्वल है, x। तो बेटा कंसेक्टिव नंबर क्या होगा इसका, नहीं x+1। अभी मैंने बताया ना बेटा आप लोगों को कि कंसेक्टिव नंबर हमारे पास आता किस तरह है, उस नंबर में हम 1 ऐड कर देते, तो ये मैंने कर दिया x+1। अब जो मेन चीज़ फोकस करने वाली बेटा वो आप लोगों ने सबने देखना है कि सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, के उनके स्क्वेयर का सम, उनके स्क्वेयर का सम हम किसका करेंगे बेटा, x का स्क्वेयर क्या होगा, x स्क्वेयर, x+1 का स्क्वेयर, और इनके स्क्वेयर का सम बेटा वो किसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास 113। क्लियर? नहीं नहीं नहीं, एक ही ब्रैकेट में रखेंगे, डेट विल बी रॉन्ग। क्लियर है ये? जी बेटा, स्क्वेयर यहाँ से आया कि सम ऑफ देयर स्क्वेयर लिखा हुआ था ना, ये देखें सम ऑफ देयर स्क्वेयर, कैन एवरीवन सी दिस बेटा, सम ऑफ देयर स्क्वेयर लिखा हुआ था ना, सबको नज़र आ रहा है? तो बेटा इस तरह स्क्वेयर आया। अब देखें सबसे पहले तो मुझे ये स्क्वेयर ओपन करना पड़ेगा, ये आ गया एक्स स्क्वेयर। सारे बच्चों को a+b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला याद है, a² + 2ab +
बी स्क्वेयर और राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास सेम 113. एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, अगेन एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, देन 2x, then square of 1 is 1 is equals to 113. X square plus x square, what you will get? You will get 2x square plus 2x, 1 minus 113 equals to 0. So 2x square plus 2x और 1 माइनस 113 करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 112 इक्वल्स टू 0. क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, सम और प्रोडक्ट कौन बच्चा बताएगा? यहाँ पे सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है? सम है मेरे पास 2 है, प्रोडक्ट क्या है 224. डिसाइडिंग फैक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या था? सारे देख लें बेटा, माइनस. अब मैंने बेटा फैक्टर्स फाइंड करे, तो फैक्टर्स फाइंड करने का सबसे इजी भी मैंने आपको बताया था. क्या बताया था बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन. उसके थ्रू हम आराम से कर सकते हैं. सो स्टार्ट विद 224 विद द स्मॉलेस्ट नंबर 112 आ जाएगा. देन अगेन करेंगे 256 टाइम्स, फिर अगेन मुझे करना पड़ेगा 228 टाइम्स आई गेस. देन करूँगा बेटा 214 टाइम्स. अब मैं अगर देखता हूँ तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16. क्या 16 और 14 को माइनस करने से 2 बन रहा है या नहीं बन रहा? क्या 16 और 2 को माइनस करने से बेटा 2 बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है. तो हमारे फैक्टर्स क्या बने? मिडल टर्म को मैं किस तरह ब्रेक करूँगा? 16x माइनस 2x माइनस 112 इक्वल्स टू 0. क्लियर है यहाँ तक बेटा? सॉरी 14x था. ब्रैकेट ओपन करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ. सो 2x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 14x एंड देन माइनस 112 इक्वल्स टू 0. जस्ट अ सेकेंड बेटा. बेटा बी क्वाइट एवरी. बेटा यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम है तो यू गाइस कैन आस्क मी. कहीं पे इशू आ रहे हैं गर्ल्स बॉयज़? जी जी मैं कर देता हूँ जी. 2 और 1 बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 2ab 2x और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स x गिव्स यू 2x. आपका क्वेश्चन जी बेटा सारे मैं बता देता हूँ, मैं वो भी करा देता हूँ. एनीवन एल्स बेटा? गर्ल्स आप में से किसी को इशू? गर्ल्स किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी बेटा मैं बता देता हूँ. एनीवन एल्स बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन सो डेट आई कैन टेक द क्वेश्चन एट वंस और फिर मैं एक साथ ही उसे एक्सप्लेन कर दूँ. एनीवन एल्स बेटा जिसका कोई क्वेश्चन है? ओके. कंसेक्टिव नंबर हमारे पास बेटा बेसिकली वो नंबर होते हैं जो साइड बाय साइड आ रहे होते हैं, एक के बाद एक नंबर आ रहे होते हैं. ठीक है ना? जैसे आप लोग अभी कंसेक्टिवली बैठे हुए. ठीक है, एक बॉय फिर अगला बॉय फिर नेक्स्ट बॉय, तो ये कंसेक्टिवली बैठे हुए. ठीक है. तो इसी तरह बेटा जब हम कंसेक्टिव नंबर्स की बात करते हैं तो वो कंसेक्टिव नंबर्स हमारे पास आते किस तरह हैं? उस नंबर में 1 ऐड करते तो हमें उसका कंसेक्टिव नंबर मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल समवन केम टू यू एंड बेटा ही आस्क्ड के व्हाट इज़ द कंसेक्टिव नंबर ऑफ 7. सो व्हाट यू विल डू बेटा, आप 7 में 1 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 8. सो 8 गोना बी द कंसेक्टिव नंबर ऑफ 7. इसी तरह अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, लेट्स से वी हैव अ वेरिएबल ऑफ x. सो बेटा इट्स कंसेक्टिव नंबर इट्स नॉट गोइंग टू बी y नहीं होगा. कंसेक्टिव नंबर बेसिकली आता किस तरह? उस नंबर में हमने 1 को ऐड करना होता है. सो अगर मेरे पास एक नंबर है x, उसका कंसेक्टिव नंबर हमारे पास किस तरह मिलेगा? +1 ऐड कर देंगे. सो x + 1 विल बी द कंसेक्टिव नंबर ऑफ x. कंसेक्टिव नंबर वाला बेटा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है? अच्छा, अब उसके बाद बेटा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रा देख लें. सम और प्रोडक्ट सबको ही आई गेस आता था कि सम किस तरह निकालते थे, प्रोडक्ट किस तरह निकालते थे. द मेन थिंग कम्स इज बेटा व्हाट कुड बी द फैक्टर्स. और फैक्टर्स बेटा हमेशा डिसाइड होते हैं डिसाइडिंग फैक्टर से. यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर सबको नज़र आ रहा है क्या आपके पास? माइनस. सो यू नीड टू लुक फॉर 2 नंबर्स. सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देम यू गोना गेट 2 एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई देम देन यू गोना गेट 224. सो आपने सिंपल करना क्या है? 224 की प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देनी है. दोबारा से मैं करा के दिखा देता हूँ बेटा 224 की प्राइम फैक्टराइजेशन, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बेहतर. देखो करते किस तरह 220 या प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते किस तरह, ये देख लो. ये था मेरे पास बेटा 224. स्टार्ट विद द ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 1 टाइम्स 2,
2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4। क्या 112 और 2 को सेपरेट करने से मेरे पास 2 आता है? नहीं आता। सो अगेन कर लें आप इसे। 2 5 टाइम्स 10, 1 टाइम्स कैरी, 2 6 टाइम्स 12। 2 और 2 बेटा कंबाइन होकर क्या आपको देंगे 4। क्या 56 और 4 को सेपरेट करने से 2 आता है? स्टिल नहीं आता। फर्दर हमें करना पड़ेगा 228 टाइम्स। अब देखें 2 2 और 2 कंबाइन होकर क्या देंगे आपके पास 8। क्या 28 और 8 को सेपरेट करने से 2 आता है? स्टिल नहीं आता। अगेन करेंगे 214 टाइम्स। अब अगर आप देखें 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16। क्या 16 और 14 को सेपरेट करने से 2 आता है? तो देयर यू गो बेटा, यू गॉट योर फैक्टर। तो अब ने इन्हें हमने यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक करके लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अच्छा, अब जल्दी जल्दी हम आगे अपने फैक्टर्स बना लेते हैं। जी 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 बताइए। अभी नहीं। सो 2x बेटा कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा? x प्लस 1 क्यों लिया था बेटा? कोई भी स्क्वेयर क्यों लिया? वो इसलिए लिया बेटा, यहाँ पे देखें ज़रा, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? सम ऑफ देयर स्क्वेयर। तो बेटा उसका हमने इसलिए स्क्वेयर लिया है क्योंकि वहाँ पे हमें मेंशन थी ये चीज़, ठीक है, कि आपने उनके स्क्वेयर को सम को ऐड करना है। तो x का स्क्वेयर और x प्लस 1 का स्क्वेयर को ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है? 113। क्लियर हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? ओके, लास्ट में जल्दी से हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास -7 कॉमन आएगा आई गेस। अच्छा, इसी तरह अगर आप बेटा नेक्स्ट में देखते हैं तो आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है? -14। और क्या रह जाएगा अगेन आपके पास? x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा हमारे पास x प्लस 8 कॉमन आ रहा है और सेकंड टाइम 2x माइनस 14 कॉमन आ रहा है इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है? x प्लस 8 को 0 के इक्वल पुट करना है और फॉर द सेकेंड टाइम 2x माइनस 14 को। यहाँ से x आ जाएगा आपके पास -8 और सेकेंडली आप देखते हैं तो बेटा क्या आएगा आपके पास? यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, अब एक दफ़ा हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ था बेटा? पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर लेने हैं आपने? पॉजिटिव नंबर। सो बेटा कैन वी टेक x इज इक्वल्स टू -8? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। सो बेटा नंबर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 7। अब जो हमने लेट किया था बेटा वो आपने पुट भी करने हैं कि नंबर आपके पास क्या था? x था, तो वो 7 हो गया। अब इसका कंसेक्टिव नंबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 7 + 1 जो कि आ जाएगा 8। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ऑलराइट, सो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास सब क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 7 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम के उनके सम का स्क्वायर। देखो स्क्वायर ऑफ देयर सम एक अलग चीज़ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर एक अलग चीज़ है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ देयर सम मतलब पहले आपने सम करके फिर स्क्वायर लेना है। एंड बेटा सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि पहले आपने स्क्वायर लेने हैं फिर उन्हें सम करना है। सो यहाँ पे देखो आपके पास 2 नंबर्स आपने करने हैं, तो लेट कर लेते हैं हम फर्स्ट नंबर x के और इसी तरह हम कर लेते हैं सेकंड नंबर लेट से कह देते हैं y के। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 7। डिफरेंस का मतलब क्या होगा आपके पास? x माइनस वाई किसके इक्वल आ रहा है? 7 के। इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दिया। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखें आगे लिखा हुआ है एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम। स्क्वायर ऑफ देयर सम इसका मतलब क्या है बेटा? स्क्वायर ऑफ देयर सम का स्क्वायर ऑफ देयर सम मतलब सम का स्क्वायर लें तो बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास? 289। अगर आपके पास स्क्वायर है तो बेटा हम उससे किस तरह फिनिश करेंगे? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर कट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर भी स्क्वायर ले लूँगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और राइट साइड पे भी ले लूँगा 289
9। सो ये और ये तो कैंसिल हो गए, x प्लस वाई मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जी? 17 का। ठीक है, सही लगता है बेटा आपको। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन्हें कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए बेटा, इन इक्वेशन को ना सोल्व करने के आपके पास दो मेथड्स होते थे। द फर्स्ट वन वाज द एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड वन वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने चेकआउट किसका करना है? अगर तो बेटा आपके पास वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम आ रहा है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, तो बेटा सबसे इजी यही होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड करें। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बेटा आपके पास दोनों ही वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं ना। एक्स का कोफिशिएंट भी सेम है इन बोथ द इक्वेशन। ये देखिए बेटा, एक्स का कोफिशिएंट भी सेम है इन बोथ द इक्वेशन और वाई का कोफिशिएंट भी सेम है इन बोथ द इक्वेशंस। तो बेटा हमारे लिए बेटर यही है कि वी कैन गो विद एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को लिखनी है। x माइनस वाई किसके इक्वल था? x माइनस वाई वाज इक्वल्स टू 7। सिंपल बेटा, आप इन्हें ऐड कर दें दोनों को। ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे y का और y के साइन क्या हैं? ऑपोजिट हैं, तो इसीलिए हम ऐड करेंगे। तो ये दोनों आपके पास कट हो गए। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, x प्लस एक्स इसके इक्वल आ जाएगा 2x, और 17 प्लस 7 करेंगे यू विल गेट 24, और फिर x इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू 14। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सॉरी, यहाँ तक बेटा क्लियर है? कोई इशू किसी को? ये हमारे पास आ गया x की फर्स्ट वैल्यू जो कि है 12। हमें तो y की वैल्यू भी चाहिए, तो बेटा y के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ, पुट x is equals to 12 in any equation. You can put it in equation number 1 or you can put it in equation number 2 as well. So I am putting it in equation number 1. You can put it in equation number 2 बेटा, you will get the same answer. So x minus y आपके पास किसके इक्वल आ गया? 7। x की जगह क्या आ गया आपके पास? 12 माइनस y इज इक्वल्स टू 7। y है बेटा राइट साइड पे ले जाते हैं, सो माइनस y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12। 7 माइनस 12 किसके इक्वल आएगा आपके पास? -5। y और y कैंसिल, तो बेटा y किसके इक्वल आ गया आपके पास? 5 के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? दोनों चीज़ें क्लियर होगी बेटा? सो अगेन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट क्वाइट इजी। आप लोगों ने इसे किसके थ्रू करना है? मिडल टर्म ब्रेक के थ्रू करना है। बी वाला भी बेटा इजी है, इसे भी आपने किसके थ्रू करना है? मिडल टर्म ब्रेक के थ्रू करना है। सी और डी में करवा देता हूँ। डी एस यू कुड से कि बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डेसिमल फॉर्म में लिखी हुई। जी बेटा जी। अब ज़रा हम आ जाते हैं बेटा पार्ट सी। सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है पार्ट सी। ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है बट स्टिल हम कर लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। सो 1/2x² माइनस 11/4 x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। हमने बेटा यहाँ पे क्या करना है? सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या चीज़ सेम बनाते थे? डिनोमिनेटर्स। बेटा दो डिनोमिनेटर सेम है बट द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट, तो उससे हमने क्या करना पड़ेगा बेटा? सेम बनाने के लिए मुझे इसके साथ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब मैं यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 11x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर्स आर सेम बेटा, तो हमारे पास न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ गया 2x², यहाँ पे आ जाएगा 11x, यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई। सो 2x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप देखते हैं सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है बेटा? सम आपके पास आ रहा है 11 बेटा 5 नहीं, प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है 10 और डिसाइडिंग फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस। सो बेटा एनी टू नंबर्स
प्लस करें तो 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, सबसे इजी है ये। सो 10 + 1 आर द ओनली टू नंबर्स। 10 + 1 गिव्स यू 11, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 10। सो 2x², यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 10x + x + 5 = जी बेटा किस में बेटा, फ्रैक्शन में कॉमन, ऊपर 11 है ना बेटा, एक ही चीज़ है वो 4 बेटा डिनोमिनेटर में कॉमन ही लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में वो चीज़ कॉमन ही आई हुई है। अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर देना है, मैं पेजेस ऐड कर लूँ ज़रा। सो बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 2x² नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x - x + 5 = 0। 2x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x - 5। अगेन बेटा -1 कॉमन आ रहा है, x - 5 = 0। x - 5 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, 2x - 1 = 0। एक दफ़ा x - 5 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एक दफ़ा 2x - 1 को 0 के इक्वल। तो फर्स्ट आ जाएगा x = 5, सेकंड आ जाएगा x = 1/2। इसे हम लिखेंगे किस तरह, x = हमारी ब्रैकेट्स क्या आएंगी 5 और दूसरा हमारे पास क्या आएगा 1/2। क्लियर हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। अच्छा जी अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं ये वाला। जी बेटा, जी जी अच्छा बेटा मुझे ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन बता देना, डी पार्ट इसका, ऊपर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, देख लेता हूँ ये हो जाते हैं। चलें कर लिया बेटा मैंने। ऑलराइट सो बेटा लुक एट पार्ट डी। सबसे पहले बेटा मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स बताई थी एट द स्टार्ट ऑफ द मिडिल टर्म ब्रेक, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, रिमेंबर? क्या देखो उसमें से कोई चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है, क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पर? मैंने आपको बेटा स्टार्ट में 5 पॉइंट्स बताए थे फॉर द मिडल टर्म ब्रेक, उसमें से कोई एक पॉइंट यहाँ पे, वेरी गुड। अगर देखो आपके पास स्क्वायर टर्म नेगेटिव होती है तो फर्स्ट मेक द स्क्वायर टर्म पॉजिटिव। हाउ, जस्ट चेंज देयर प्लेसेस। तो बेटा राइट साइड पे सबको मैं ले जाता हूँ, 9.75 नेगेटिव थी, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गई, ये ठीक है। -3.5 था बेटा, राइट साइड पे जाके +3.55 हो जाएगा, +2 था, राइट साइड पे जाके -2 = 0। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो फॉर द मिडल टर्म ब्रेक। सो सम क्या आपके पास 3.5, प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा बेटा 9.75 × 2, क्या आ जाएगा बेटा 9.75 × 2 19.5। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं तो अगेन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बेटा उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इजीली ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे 19.5 × 9 × 18, सॉरी 3 के टेबल से होगा, 9 के टेबल से, 2 के टेबल से नहीं हो सकता ये। सो 3 6 × 18, 1 टाइम्स कैरी, और 3 5 × 15। अब अगर आप देखते हैं क्या 6.5 और 3 को सेपरेट करने से 3.5 आता है या नहीं आता, आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या बेटा 9.75 y² प्लस यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 6.5 माइनस 3y माइनस 2, और ये आपके पास हो जाएगा = 0। अब हम यहाँ पे बेटा देख लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, 9.75
वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 6.5y माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पे पता है क्या चीज़ कॉमन आ रही है 3.25 3.25 3 टाइम्स होता है 9.75 और 3.25 2 टाइम्स होता है 6.5। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 3.25। इसमें बेटा अगर आपके पास इशू आ रहे हैं ना तो आप सिंपल y भी कॉमन ले लो, फिर भी कोई मसला नहीं है। सिंपल y कॉमन लेके फिर भी आपके पास आंसर वैसे ही आएगा, इतना ज़्यादा परेशान ना होना। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 3y आगे प्लस 2। नेक्स्ट में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही तो बेटा -1 कॉमन लेंगे और हम क्या कर देंगे सिंपल साइन चेंज। जी बेटा सॉरी ओह सॉरी 3.25y। अच्छा अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3y प्लस 2 कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 3.25y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा हम करेंगे बेटा 3y प्लस 2 को 0 के इक्वल और सेकंड टाइम हम करेंगे 3.25 माइनस 1 को 0 के इक्वल। यहाँ से तो बेटा डायरेक्ट मैं निकाल ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा -2/3 और सेकेंडली आप देखते हैं y आपके पास आ जाएगा 1 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 3.25। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप वैल्यूज़ देखते हैं तो बेटा वैल्यूज़ दो आई हमारे पास, कौन सी आई -3/2 और सेकेंडली हमारे पास क्या आ गई 1 ओवर 3.25। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन? -2/3 ये हमने लिख लिया -2/3। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आर एग्जैक्टली द सेम। व्हाट इज द डिफरेंस बेटा? इन द फर्स्ट पार्ट द वेरिएबल इज x बट इन द सेकंड पार्ट बेटा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है x की जगह y माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा आप लोगों ने कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं करनी। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आप देख लें 13 का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास 6 इंटू y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 और -15 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले देखें बेटा आपके पास वेरिएबल सेम आ रहे हैं ना, y माइनस 3 और y माइनस 3 ही हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। सम क्या है यहाँ पर? सम क्या होगा बेटा 1 सम क्या होगा बेटा? ये जो पूरा ये है ना बेटा इसे एज अ वेरिएबल आप ट्रीट करें। ये कंप्लीट बेटा ये एक वेरिएबल आप इसे ट्रीट करें सेम लाइक द x जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताएं बेटा यहाँ पे सम और प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं? आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लग सकती। आइडेंटिटी के लिए बेटा दो स्क्वेयर टर्म होनी चाहिए। 15 इज़ नॉट अ स्क्वेयर, 6 इंटू y माइनस 3 इज़ नॉट अ स्क्वेयर एज वेल। बेटा यहाँ पे क्या चीज़ बताएं? सम और प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं? या अगर इसे थोड़ा सा इजी आप लोगों ने करना है तो बेटा इस तरह कर लें कि आप मुश्किल लग रहा है इस तरह, तो यहाँ पे आप लेट कर लें कि y माइनस 3 z के इक्वल है। ठीक है, इजी कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, हम इसे इजी बनाने के लिए y माइनस 3 को किसके इक्वल कर लेंगे z। तो इक्वेशन हमारे पास किस तरह बन जाएगी 6 y माइनस 3 की जगह मैं क्या पुट करूँगा z, ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर फिर माइनस z माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इज इट लुक ईजियर नाउ? अब यहाँ पे सम क्या है 1, प्रोडक्ट क्या है 90 आएगा ना। डिसाइडिंग फैक्टर आपके पास क्या है माइनस। सो एनी टू नंबर्स बेटा जिन्हें माइनस करें तो 1 आई, मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई करने से 90 आ जाए और माइनस करने से 1 आ जाए। 10 एंड 9, 10 माइनस 9 करोगे यू विल गेट 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे यू विल गेट 90। सो हम इसे लिखेंगे किस तरह 6z स्क्वेयर माइनस 10z माइनस 9z और माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 6z स्क्वेयर इसी तरह माइनस 10z इसी तरह प्लस 9z इसी तरह माइनस 15 इसी तरह इज इक्वल्स टू 0।
फर्स्ट पेयर में आप देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है 2z, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3z माइनस 5। नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो 3 कॉमन आएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा 2z प्लस 3 और एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा 3z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा 2z प्लस 3 को आपने 0 के इक्वल पुट कर देना और एक दफ़ा 3z माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बेटा z आपके पास किसके इक्वल आ रहा है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और सेकेंडली आपके पास क्या आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 3। बट बेटा दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में जो वेरिएबल होगा ना बेटा आंसर में भी सेम वेरिएबल होना चाहिए। क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा है हमारे पास y, हमारे पास आंसर में वेरिएबल क्या आ रहा है z। सो दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। व्हाट यू नीड टू डू हियर बेटा, यू नीड टू पुट दैट वैल्यू ऑफ z, ठीक है, जो कि आपने लेट की थी। तो बेटा पुट वैल्यू ऑफ z हम करेंगे, वैल्यू ऑफ z की वैल्यू क्या थी आई गेस y माइनस 1 y माइनस 3। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 और यहाँ पर भी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5/3। सिंपल है बेटा, माइनस 3 आपने कहाँ लेकर जाना है राइट साइड पे टू गेट पॉजिटिव 3। तो y आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 3/2 प्लस 3। इन ऑर्डर टू टेक द एलसीएम बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। सो 2 से मैंने डिवाइड भी किया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया। अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 3/2 और प्लस 6/2। डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम आ गए हैं, अच्छा बेटा डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे एज इट इज माइनस 3 प्लस 6 इज नॉट 9/2 इट्स 3/2। बेटा ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई y की। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक। अब सेम बेटा हमने दूसरी साइड पे भी मूव करना है। y किसके इक्वल आ जाएगा 5/3 प्लस 3। इसके भी बेटा आपके पास कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, सो आई नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो मैं 3 से डिवाइड भी करूँगा और 3 से मल्टीप्लाई भी मैं करूँगा। अब बेटा इस केस में हमारे पास किस तरह की कंडीशन बन जाएगी 5/3 माइनस 9/3। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा न्यूमिनेटर्स क्या हो जाएंगे ऐड। 5 प्लस 3 आप करेंगे यू विल गेट 14/3। तो बेटा y की कितनी वैल्यूज आई आपके पास, एक 3/2 और एक 14/3। बस यहाँ तक है।